Unit 18 My Struggle for an Education written by ब्रूकर टी वॉशिंगटन। शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इन्होंने तस्केगी इंस्टीट्यूट नाम से एक इंस्टीट्यूशन खोला ब्लैक स्टूडेंट्स के लिए और इन्होंने अश्वेत लोगों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया था। श्वेत अमेरिकों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और इन लोगों के सामने जो भी कठिनाइयाँ आती थी उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इनकी जब हम शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह को पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो जो काले लोग जो हैं वहाँ पे ब्लैक लोग जो हैं उनके संघर्षों को काफ़ी अच्छे से स्टोरीज़ में वो डिपिक्ट करते हैं। उनकी एक स्टोरी है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके बारे में अब हम इस स्टोरी के अंदर यही स्टोरी है इसमें पढ़ेंगे कि वो बताते हैं कि कैसे उनको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा एक स्कूल में दाखिला लेने के लिए। एक दिन कोयले की खदान में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने दो और जो माइनर्स वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी बातें सुनी। वो एक किसी अच्छे से स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो वर्जीनिया के अंदर है और वो कलर्ड लोगों के लिए है। तो उनके अंदर इच्छा आती है कि क्यों ना वो भी इस स्कूल में जाके पढ़े। 1872 के पतन के बाद उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया उस स्कूल में। उनकी माँ का जो काफ़ी गंभीर और हमेशा भय में रहती थी, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी थी क्योंकि उनको कुछ बीमारियों की भी शिकायत थी और उनके फैमिली के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो उनका खर्च उठा सके, उन्हें नए कपड़े दिला सके और जो भी उनकी यात्रा के लिए जो भी खर्च होगा, जो उनकी जर्नी में पैसा लगेगा, उतने पैसे उनके पास नहीं आए थे। उनके भाई जॉन ने और जो राइटर हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए। आखिर वो दिन आ गया जब वो हैम्पटन के लिए घर से जाना शुरू करते हैं। कुछ जो रास्ता है वो पैदल चल के कवर किया, कुछ फिर लोगों से उनकी कार्स वगैरह रुकवा के उनसे भीख मांगी कि मुझे वहाँ तक राइड करा के वहाँ तक छोड़ देना और कई सारे दिन ऐसे ही बीत गए। वो रिचमंड नामक एक शहर के अंदर पहुँच जाते हैं। उनके पास सारा पैसा जो था उनका, जो भी वो घर से इकट्ठा करके लाए थे, वो सब ख़त्म हो जाता है। फिज़िकली भी उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी कि वो कुछ और दूर तक आगे चल पाएँ। वो एक सड़क के हिस्से पर पहुंचते हैं जहां बोर्ड फुटपाथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। वहां पे वो कुछ मिनट तक इंतज़ार करते हैं कि कोई भी जो राहगीर है वो उनको देख ना ले और उसके बाद वो उस फुटपाथ के नीचे चले जाते हैं और अपने कपड़ों का जो थैला था उसका तकिया बनाकर और पूरी रात भर वहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और वो नोटिस करते हैं कि वो एक बड़ी सी शिप के पास जो है वो हैं और वहाँ पे जो कैप्टन था वो एक वाइट मैन था, गोरा आदमी था और उसका जो वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड था। तो वो उनकी मदद करते हैं। वो उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए काम करो इस शिप पे और उसके बाद तुम्हें कुछ पैसे मैं दे दूँगा। यहाँ पर वो कुछ पैसे जो हैं राइटर वो बचा लेते हैं यहाँ पर काम करने के बाद। उसके बाद वो उस पर्सन का थैंक यू करते हैं और फिर वो हैम्पटन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो हेड टीचर थी उनके सामने उनको प्रेजेंट किया जाता है और वो हेड टीचर उनको एक तो काफ़ी देर तक देखती रहती हैं और कुछ भी नहीं बोलती। उनको एक जगह पे बिठा देती हैं कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ और वो बच्चा वहाँ पे बैठ के, मतलब जो राइटर है वो वहाँ पे बैठ के नोटिस कर रहा है कि जो वो हेड टीचर हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को तो एडमिशन दे रही हैं लेकिन उनको साइड में बिठा दिया तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत बुरा लगता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद जो है वो उठकर जाते हैं टीचर के पास। तो वो टीचर उनको बोलती है कि तुम एक काम करो, साइड वाले रूम में काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह हुआ पड़ा है तो तुम एक झाड़ू लो और उस कमरे की सफाई करो। राइटर उस झाड़ू को उठाता है, उस कमरे की सफाई करने के लिए चले जाते हैं साइड वाले रूम में। वहाँ पर वो 3 बार झाड़ू लगाते हैं और जो डस्टिंग क्लॉथ होता है, जो पोछा मारने वाला कपड़ा होता है, उससे अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। वहाँ की दीवारें, हर एक बेंच, टेबल, डेस्क, हर एक चीज़ को उस क्लॉथ से वो 4-4 बार साफ़ करते हैं ताकि थोड़ी सी भी डस्ट जो है वो उस टीचर को वहाँ पे ना दिखे। क्योंकि वो फील कर रहे थे कि उनका जो इम्प्रेशन है, उनका जो फ्यूचर है वो बस इसी चीज़ पे डिपेंड है कि वो किस तरीके से इस रूम को क्लीन करते हैं। वो काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं और टीचर को रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने इस कमरे को साफ़ कर दिया है। वो जो टीचर थी अब जाती हैं उस कमरे के अंदर देखने के लिए कि कैसे उसने सफाई की है। जब वो उस कमरे में जाती हैं वहाँ का फ्लोर देखती हैं, अच्छे से फर्नीचर वगैरह देखती हैं और अपने जो रुमाल को लेकर वो उस टेबल के ऊपर रगड़ कर देखती हैं, दीवार के ऊपर रगड़ कर देखती हैं कि भाई यहाँ पे डस्ट तो नहीं है, कि अच्छे से साफ़ किया है या नहीं किया, या डस्ट का कोई भी पार्टिकल फर्नीचर पे उन्हें दिखाई नहीं देता है। वो टीचर कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन के अंदर
अब एंट्री मिल सकती है। राइटर बताते हैं कि कैसे वो उस दिन इतना ज़्यादा उस टाइम पे वो खुश थे और हैप्पीएस्ट सोल वो खुद को अर्थ पे कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने आज इस रूम को साफ़ करके अच्छे से एक एग्ज़ाम पास कर दिया इस कॉलेज का। अब काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं उन्हें इसी स्कूल में पास करने का मौका मिलेगा।